नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे पठन पाठन का विषय है केशवदास की रामचंद्रिका और इसके अंतर्गत धनुर्भंग नामक पद्यावतरण। जैसा कि आप सबको विदित है, तुलसीकृत रामचरितमानस और केशवदास कृत रामचंद्रिका की कथा एक समान है और दोनों में प्रकरणों की पर्याप्त समानता उपस्थित है। आइए हम इस धनुर्भंग नामक पद्यावतरण का सस्वर वाचन करते हैं। वज्रतें कठोर है कैलाश तें विशाल काल, वज्रतें कठोर है कैलाश तें विशाल काल, दंड तें कराल सब काल काल गावई, केशव त्रिलोक के विलोकि हारे देव सब। केशव त्रिलोक के विलोकि हारे देव सब, छोड़ चंद्रचूड़ एक और चढ़ावई, पन्नग प्रचंडपति प्रभु की पनच पीन। पन्नग प्रचंडपति प्रभु की पनच पीन, पर्वतारी पर्वत प्रभा न मान पावई, विनायक एकहु पे आवे न पिनाक ताहि, विनायक एकहु पे आवे न पिनाक ताहि, कोमल कमल पानी राम कैसे ल्यावई। ये था इसका सुसर वाचन। इसके कठिन शब्दार्थों पर गौर करते हैं ताकि इसके अर्थ एवं भावार्थ का सही पता आपको चल पाए। कठिन शब्दों के अंतर्गत है कालदंड। कालदंड का अर्थ है यमराज का दंड, अर्थात यमराज के हाथ में जो भी शस्त्र अस्त्र अथवा मुगदर डंडा जो भी होता है उसको यमराज का दंड कहा गया है। कराल का अर्थ है कठोर। चंद्रचूड़ कहा गया है शिव को, और पन्नग प्रचंडपति कहा गया है सर्पराज वासुकी को। पन्नग का अर्थ होता है सर्प। पनच का अर्थ है प्रत्यंचा से, धनुष के पीछे जो डोरी बंधी होती है उसे प्रत्यंचा बोलते हैं। और पीन का अर्थ है मोटी पुष्ट। पर्वतारी कहा गया है देवराज इंद्र को। पर्वत प्रभा से यहाँ अर्थ है दैत्यों से। विनायक आप सब जानते हैं गणेश जी को कहा जाता है। और कमल पानी कहा गया है कमल के समान हाथ वाले को, अर्थात राम को। प्रसंग पर आते हैं। इसके अंतर्गत 3 बातों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। कवि, ग्रंथ, संदर्भ। कवि हैं केशवदास, ग्रंथ है रामचंद्रिका और रामचंद्रिका के अंतर्गत धनुर्भंग नामक प्रकरण पद्यावतरण। संदर्भ है कि जब महर्षि विश्वामित्र महाराज जनक से कहते हैं कि शिव धनुष लाने के लिए जन समूह को बुलाना व्यर्थ है, उस शिव धनुष को अकेले राम ही ले आएंगे, तब आश्चर्यचकित महाराज जनक इस पद्यावतरण के रूप में महर्षि विश्वामित्र को प्रत्युत्तर देते हैं। क्या प्रत्युत्तर देते हैं ये हम व्याख्या के माध्यम से पढ़ेंगे, जानेंगे। कह रहे हैं, महाराज दशरथ कह रहे हैं कि वज्रतें कठोर है कैलाश तें विशाल काल, दंड तें कराल सब काल काल गावई। कि हे महर्षि विश्वामित्र, वह शिव धनुष वज्र से भी अधिक कठोर है। उल्लेखनीय है कि देवराज इंद्र का जो अस्त्र है वज्र, वह विश्व के ब्रह्मांड के सर्वाधिक कठोर वस्तुओं में परिगणित होता है। तो हे महर्षि विश्वामित्र, वह शिव धनुष वज्र से भी अधिक कठोर है और कैलाश पर्वत से भी अधिक विशाल है। कालदंड अर्थात यमराज के शस्त्रास्त्र से भी अधिक भयंकर है। और यही नहीं, सब उस महाधनुष को काल का भी काल अर्थात मृत्यु की भी मृत्यु कहकर पुकारते हैं। केशव त्रिलोक के विलोकि हारे देव सब, छोड़ चंद्रचूड़ एक और को चढ़ावई। कवि केशवदास कहते हैं कि उस धनुष को देखकर
तीनों लोकों के देवता अपनी हार मान बैठे हैं, अर्थात किसी को भी उस शिव धनुष को छूने का साहस नहीं हुआ है। छोड़ चंद्रचूड़ को एक और को चढ़ावई, कि शिव के अतिरिक्त अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले शिव के अतिरिक्त और कोई भी उस धनुष की प्रत्यंचा अथवा डोरी को नहीं चढ़ा सकता। क्यों नहीं चढ़ा सकता? क्योंकि पन्नग प्रचंडपति प्रभु की पनच पीन, क्योंकि सर्पराज वासुकी की प्रचंड और पुष्ट प्रत्यंचा उसमें लगी है। अर्थात साधारण डोरी या साधारण प्रत्यंचा उसमें नहीं लगी हुई है, स्वयं सर्पराज वासुकी उसकी प्रत्यंचा के स्थान पर विद्यमान हैं। पर्वतारी पर्वत प्रभा न मान पावई, कि उसकी प्रचंडता अथवा भार का अनुमान, चूँकि कोई भी सातों द्वीपों के राजाओं में से कोई भी उसे उठा नहीं पाया था, तो संभवतः अनुमान किया गया है कि उसमें अत्यधिक भार था, इसलिए उसकी प्रचंडता अथवा भार का अनुमान न तो देवराज इंद्र आदि देव लगा पाते हैं और न ही दैत्य ही, अर्थात देवता और दैत्य दोनों को ही उसके भार का सही अनुमान नहीं है कि वह कितना अधिक भारी हो सकता है। विनायक एकहु पे आवे ने पिनाक ताही, कोमल कमल पानी राम कैसे ल्यावई। तो महर्षि विश्वामित्र से महाराज जनक बड़े ही आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि जब वह धनुष अकेले गणेश पर भी नहीं आ सकता, जो कि स्वयं शिव के पुत्र हैं जिनका कि ये धनुष है, तो कोमल कमल के समान हाथ वाले राम भला उस शिव धनुष को अकेले ही कैसे उठाकर ला पाएंगे। ये हो गई इसकी व्याख्या। आइए इसके विशेष बातों का, विशेष तथ्यों का, जो कि इसके भाव पक्ष एवं कला पक्ष से संबंधित हैं, उनका अध्ययन हम कर लेते हैं। भावार्थ से संबंधित प्रथम पंक्ति हम ये लिख सकते हैं कि राजा जनक के माध्यम से विविध उपमानों के द्वारा शिव धनुष को श्रेष्ठ बताया गया है और संभवतः इसी कारण, किस कारण कि विविध उपमानों के द्वारा शिव धनुष को श्रेष्ठ बताया गया है, इस कारण इसमें व्यतिरेक अलंकार उपस्थित हो जाता है, जहाँ उपमानों से अधिक उपमेय की महत्ता वर्णित की जाए। अनुप्रास अलंकार इसमें स्थान स्थान पर विद्यमान है। साथ ही वज्र, कैलाश, दंड, त्रिलोक, चंद्रचूड़, पन्नग, पर्वतारी पर्वत प्रभा, विनायक, पिनाक, राम, बहुत सारे नामों का उल्लेख किया गया है, सकारण उल्लेख किया गया है। फलतः इसमें उल्लेख अलंकार उपस्थित हो जाता है। काल काल शब्द के कारण इसमें माना गया है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी विद्यमान है। अंतिम पंक्ति में कोमल कमल पानी राम कैसे ल्यावई, इसमें वाचक शब्द सा, सदृश, सरिस इत्यादि का लोप हो गया है, इसके कारण इसमें वाचक लुप्तोपमा अलंकार माना गया है। अंत में आते हैं इस पद्यावतरण के छंद पर। ये छंद है दंडक छंद। ये हो गया आपका विशेष अथवा टिप्पणी वाला प्रभाग। अब इस पद्यावतरण से संबंधित गृह कार्य अंकित कर लीजिए। आपको बताना है, आपको उत्तर ढूंढना है कि शिव धनुष के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया गया है। पूरे पद्यावतरण में शिव धनुष उपमेय है और इसके समक्ष जो भी उपमान आए हैं
उनका आपको पता लगाना है, उनको लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।